ये मनदीप है, मनदीप की भी इंटर्नशिप लगी थी। मनदीप अपना कुछ बता, चल रहा है? सही चल रहा है तुम्हारा? कुछ हुआ? हाँ भाई, मतलब मेरे को रोल दूसरा दिया है, मतलब उन्होंने अपने आप सिखाया और दूसरा रोल दिया है अब उन्होंने मुझे। भाई यार इंटर्नशिप की क्या अच्छा। वैल्यू है, बात जॉब की कौन हुई थी सा रोल इंटर्नशिप दिया? की। मतलब डेवऑप्स का वो मुझे सिखा रहे हैं सर्वर साइड पे, मतलब डिपार्टमेंट चेंज कर दिया है मेरा। क्योंकि अच्छा। वहां पे जो न्यूटन काम ने हो रहा दिया है, है, मतलब कोड वो कह रहे इंटर्नशिप कोड तो न्यूटन ने एक दिलवाया छोटा है। सा पार्ट होता है, जो मेन काम है वो तो आपको सिखाया ही नहीं गया। कह रहे कोड तो एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है, कह रहे मेन काम सिर्फ हाँ, कोडिंग आप कोडिंग सुनो, की है। मेन पॉइंट पकड़ा इनने। मैं भी ना इनसे कई बार क्लास में पूछता था कि ये जो तुम बता रहे हो ये लाइव कैसे होंगी, ये चीजें तो बता दो। तो वो टीचर्स कहते थे ये हमें पता ही नहीं है, ये तो हमें भी नहीं पता। तो जो मेन काम था वो तो ये पढ़ाते ही नहीं है, पढ़ाते ही नहीं थे। अब ये जो हम्म। मनदीप कह रहा है बिल्कुल सही बात कह रहा है कि जो डेवॉप्स होता है मेन काम उसका होता है, और वो डेवॉप्स तो हमें इन्होंने पढ़ाया ही नहीं है। फुल स्टैक डेवलपर हम किस बात के हुए जब हमें आता ही नहीं है वो मेन काम। प्रोडक्शन लेवल का कुछ और भी नहीं सिखाया। और हाँ, कुछ फुल नहीं स्टैक पढ़ा रखा है। डेवलपमेंट भी ना चुतियापा किया है, ठीक है। फुल स्टैक डेवलपमेंट में भी लाइव प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, कि लाइव बना के दिखाता है सब कुछ। वो हाँ, सब कुछ नहीं, इंडस्ट्री लेवल ये का कुछ भी चीज नहीं पढ़ाई की सिखाया। तो ये एच बात टी एम खाली एल सी चुतिया एस एस बनाया। जावास्क्रिप्ट सिखा रहे हो? और पढ़ाई की डीएसए तो के नाम बात पे ही छोड़ चुतिया दो भाई, बनाया है, पढ़ाते तो ये डीएसए है के ही नाम पे कहाँ। टाइम खा गया। हाँ। जितने डीएसए भी के नाम पे बच्चे टाइम न्यूटन खाया है स्कूल का साइड। फर्स्ट बच्चे से हाँ। लेके जो लास्ट एडमिशन है ना, इनको एक ही कंप्लेंट है सबकी, कोई पढ़ाता नहीं है न्यूटन स्कूल में, कुछ नहीं पढ़ाते। पहली हाँ, बात तो ये कि दो कौड़ी की मतलब। लाइव सेशन का आपने वादा किया था और कहाँ लाइव सेशन हुए उसके। साला इससे अच्छा हाँ, यूट्यूब 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 है। इससे अच्छा यार 2000 3000 का जो कोर्स है ना, जो फिजिक्स वाला बेचता है, वो अच्छा है इससे। अरे यूडेमी पे 2-2 हजार के कोर्सेस हैं, और इतना बढ़िया पढ़ा रखा है उन्होंने कि ये 3 लाख रुपए लेके भी नहीं पढ़ा पड़े, जो उन्होंने 2-2 हजार रुपए में पढ़ा रखा है। तो ले और दे के इसको मतलब पैसा दिया गया था जॉब देने के लिए। हम लोग बोले थे ठीक है, इतना पैसा दे रहे हैं, किस बात का दे रहे हैं? बोला था कि जॉब हाँ, के लिए, बोले कि हम लोग जॉब देते हैं। हम इससे पूछे थे ना सवाल कि आईआईटी भी तो दे रहा है, आप आईआईटी तो 65,000 में करवा रहा है और आप 2.5 लाख ले रहे हो, तो बोलता है हम लोग जॉब देते हैं। जब हम स्टार्टिंग में जब एडमिशन ले रहे हमारे थे तब। टाई अप है, हमारे 3 हजार हमारी हायरिंग हाँ पार्टनर्स हमारा हैं। हमारा टाइप है, गूगल बोला। माइक्रोसॉफ्ट में हाँ टाई अप है। बोल हमारा अनअकैडमी में टाई अप है। बोलता है 12 लाख 15 लाख लोगे या 5 लाख की प्लेसमेंट लोगे। ऐसे बोलता था, 12 15 की लोगी तो मेहनत करना पड़ेगा, अगर मेहनत नहीं करोगे तो 5 8 की तो ऐसे ही दिलवा दूंगा। ऐसे हाँ। बोलता था। हाँ, रिकॉर्डिंग्स हैं उसकी, प्रूव है सारे, वो हम शेयर भी कर हाँ सकते हैं। वो तो रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है, पड़ी हुई है। हाँ। हाँ। उन्होंने जो पहले मेंशन किया हुआ था स्टार्ट में, 100% प्लेसमेंट गारंटी, वेबसाइट पे भी लिखा था बड़ा बड़ा, हटा दिया। अब मैं तो असिस्टेंट लिख दिया है। हाँ, और उसको एमआईए को हटा दिया, एमआईए को हटा, सबसे बड़ा फ्रॉड किया कि एमआई एमआईए को हटा ही हटा दिया, दिया। फुल स्टैक का भी 90% हटा दिया। फुल स्टैक का अभी कहीं पर भी ऐप नहीं चल रहा है, डाटा साइंस का ऐप चल रहा है। सिर्फ हाँ। डाटा साइंस ला रहा है। और डाटा साइंस में भी पागल बना रहे हैं, बहुत गंदा पागल बना रहे हैं। उसमें भी कह रहे हैं 10-12 लाख का पैकेज लगेगा, और 10 हजार की इंटर्नशिप भी नहीं लग रही है उसमें। अभी अभी चुतियापा कर रहा है, इसमें भी अभी हाइप नौकरी डॉट हाइप कॉम के तो रेफरल दे रहे हैं हाइप। निकाल के, नौकरी डॉट कॉम के रेफरल दे हाँ, रहे हैं। हाँ, हाँ। हाँ। और हाँ, कुछ दिन नौकरी पहले डॉट पता कॉम है से निकाल रहे क्यूबेट थे। क्यूबेट में मेरा मेरा ना ये प्रोफाइल बनाया था क्यूबेट पे। हम बोले क्यूबेट पे तुम्हारा जॉब का कमी हो गया है क्या, कहाँ गया तुम्हारा 100 रेफरेंस? तो कुछ बोला नहीं। हम बोले क्यूबेट पे क्यों, तुम्हारा तुम्हारा प्लेटफॉर्म कहाँ गया? हम्म। क्यूबेट से मेरे को बोल रहा है बनाने को। मेरे पे तो स्क्रीनशॉट पड़ा है जहाँ पे मैंने कहा आपके 3 हजार हायरिंग पार्टनर्स हैं, उसमें से एक भी हायरिंग पार्टनर ऐसा नहीं है जहाँ आप मेरी 20 हजार की जॉब लगवा सको। मैं तो 20 हजार पे आ गया था, मैंने कहा था चलो तुम कुछ नहीं करा रहे, 20 हजार की लगवा दो। वो भी नहीं लगी इनसे, 20 हजार की भी जॉब नहीं लगवा पा रहे थे मेरी ये। और मेरी क्या, किसी की बोला नहीं है लगवा लाइफ पाए मेरे लाइफ पास। टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस, बोला है लाइफ टाइम। हाँ, तो अच्छा, मतलब बहुत एक और घटिया। बात है, हाँ। इन लोगों की हम्म। एक टेक्निक जो हमने डिस्कस नहीं हम्म। की है। मंथ का एंड आएगा ना, हम्म। 24 25 26 तारीख, हाँ। तभी ये कॉल आएगा तुमको। जी आपको हम्म। कितने का प्लेसमेंट चाहिए, जी आपको कैसा चाहिए, ताकि अभी आगे आने वाली ईएमआई आप भर दो बरोबर। हाँ, हाँ, हाँ। ये भी करते हैं ये। सबके साथ में ये हुआ है। बोल रहे हैं मार्च हम मार्च बोलना स्टार्ट करते हैं ना फिर से, जब मेल स्टार्ट करते हैं तो बोलता है मेरा प्लेसमेंट के बारे में बात करना स्टार्ट कर देता है। जब हम बोलते हैं कहाँ गया, इसको हम जब पेलना स्टार्ट करते हैं ना तो बोलता है प्लेसमेंट के बारे में बात स्टार्ट कर देता है तुरंत। उसके बाद जब हम कभी काम में बिजी हो जाते हैं या फिर कुछ कुछ नहीं बोलता है, शांत हो जाता है पूरा। मतलब डायरेक्ट टॉपिक पे आता है और प्लेसमेंट भी नहीं लगाता है, बस घुमाता है इधर से उधर उधर से इधर। कंपनी भी हाँ। देता है तो ऐसा कंपनी देता है, रेफर करता है जो कंपनी कभी प्लेसमेंट लेता ही नहीं। मतलब कोई मतलब उसका अता पता ही नहीं है, कंपनी शेड्यूल हुआ फिर शेड्यूल होके लेता ही नहीं है, और जब बच्चे इंटरव्यू ही नहीं लेता है। बच्चे जब ना गुस्से में बात करने लग जाते हैं, पूछने लग जाते हैं कि तुम्हारा क्या ड्रामा है ऐसा वैसा, तो ये गाली गलौज पे आ जाते हैं। फिर ये गाली गलौज करने लग जाते हैं, फिर कहते हैं, फोन उठाना बंद कर देते हैं, बदतमीजी से बात करना शुरू कर देते नहीं हैं। नहीं, फिर ऐसे नहीं इनके करते, लोन वाले, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। क्या करते हैं पहले, अरे। पहले तुमको उकसाते हैं। अभी बच्चे हैं वो तो हाँ। उल्टा सीधा बोल ही देते हैं
क्योंकि तुम्हारे साथ में चीटिंग हुई है तो तुम तो गुस्से में रहोगे। पहले तुम्हारे से ऐसी बात बोलेंगे कि भाई तुम भड़क जाओ, प्यार से बोलेंगे लेकिन ऐसी बात बोलेंगे कि तुम भड़क जाओ। फिर वो बोलेंगे अरे यार तुम तो बदतमीजी करते हो, ये करते हो, वो करते हो। अरे भाई बदतमीजी करते हो तो हम तो तुम्हारे से सवाल हाँ। पूछ रहे हैं तो तुम उसका जवाब दो ना। ढंग का सवाल पूछा तो ढंग का जवाब दो। ये अमित ही है। अभी ये अमित है, अमित से पूछो, ये इसकी अभी लाइव बात चल रही थी 3-4 दिन पहले ही। इसको मैंने पहले ही समझा दिया था कि ये घुमाएंगे, और इसको इतना घुमाया कि घुमा घुमा के मतलब हालत बुरी कर दी इसकी। ये अभी तक नहीं समझ पाया कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ। और अमित सबसे अभी बड़ा खेल प्लेसमेंट तो फेज में पहुंच गए हो? और सबसे बड़ा खेल क्या खेलता है ये? सबसे बड़ा प्लेसमेंट की टीम न्यूटन में वाला पहुंच गए हो? स्लैक का जो प्लेसमेंट का ग्रुप है। स्लैक से निकाल दिया भाई सबको। नहीं, अमित का हो सकता है। अमित को भी निकाल दिया स्लैक से। ओके, जब तुम्हें निकाला था उससे पहले भारत आनंद सरवी करके किसी का मतलब जॉब लगा था जेप्टो में 19 लाख का पैकेज। वो रेटिंग दिखाया था। एक बार भरत आनंद सरवी का किसी का अगर न्यूटन खुल रहा है तो देख लेना, एक बार उसका पूरा प्रोफाइल देख लेना। वो न्यूटन का न्यूटन में कभी भी पढ़ा भी नहीं था, उसका सिर्फ अकाउंट बनाया गया है। और अकाउंट बनाते समय 2-3 मिस्टेक किया है। पहला वाला मिस्टेक क्या है मैं बोल देता हूँ। गोवा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उसने पढ़ाई किया है 2016 से दिसंबर 2023 तक। मतलब 5 साल का बीटेक कहाँ होता है मुझे मालूम नहीं है, 5 साल किया है। लेकिन उसका लिंक्डइन प्रोफाइल अगर देखने जाओ तो वहां पर 4 साल का है। लिंक्डइन प्रोफाइल में 4 साल का है। पहली बात तो लिंक्डइन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि मुझे न्यूटन से मिला है। न्यूटन का कोई मतलब न्यूटन का अगर होता भी है तो न्यूटन में पढ़ाई किया, उसका सर्टिफिकेट कोर्स भी तो रहेगा, वो भी मेंशन नहीं है। कौशिक भैया, वो जितने भी प्लेसमेंट इन्होंने डाले हुए ना कि हमने इसका प्लेसमेंट दे दिया, उसका दे दिया, इनमें से एक भी बंदा। अरे ये 19 लाख का दिखा रहा है, ये बच्चों को 19 लाख दिखाया था वहां पर स्लैक में। कौशिक भैया, ये भरत आनंद सर्वी ने लिख के हाँ, हाँ, हाँ। मेंशन किया है। मेरे ये भारत सर्विस से ना अपनी बात हुई है, और उस भारत सर्विस से उसने बोला कि मैंने अपने दम पे जेप्टो में जॉब लिया है, ये मेरे को जॉब नहीं दिलवाया है न्यूटन वाले। डेकोरिया वहाँ पर लिखा फ्लैट पे कि मेरे को न्यूटन अभी मेरा भी जॉब लगा ना, तो ये बोल रहा है ना कि आपका तो जॉब लग गया, हम ग्रेटफुल है कि हम मेरे कोर्स से जॉब लग गया। हमको मेल किया था, हम बोले प्रशांत ने भी अपने दम पे लिया। हम बोले चुतियो तुम्हारे दम पे रहते ना तो मेरे को कहीं का नहीं तुम छोड़ते। इस गलियां है बड़ पेट उसको अच्छे से मेल पे। उसके बाद हम उसको बोला है कि कहाँ जॉब लगा भैया? अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वो गोवा की कंपनी है। इंटर्नशिप करिए? स्टार्टअप नहीं, स्टार्टअप है। हाँ, एज ए ट्रेनी ही है अभी। अच्छा, जेप्टो जो है ना, जेप्टो ड्रोगेरिया सेलर्स प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है। उसका एक भी 19 लाख का कोई भी पैकेज वाला नहीं है उधर। 19 लाख का छोड़ो, 15 लाख का भी नहीं है। 15 लाख का तो छोड़ दो, 12 लाख का भी नहीं है उधर। बात छोड़ दो, ये बात ये बोल रहे हैं ना, निकाल के दिखाओ जरा, निकाल के दिखाओ ना। जेप्टो खुद लॉस में चल रहा है। प्रूफ मांगो तो इनकी अम्मा मर जाती है फिर। नहीं, वो अगर वो बंदा भी बोल रहा है ना मेरा 19 लाख का लगा है, भाई लाओ सामने इसको। तेरे पास कोई ऑफर लेटर या कुछ रहेगा ना, उसको दिखा दे, तेरा नाम उसमें से मिटा देना, वो ऑफर लेटर दिखा दे। इधर इनको क्या लगता है, इधर सब बेवकूफ बैठे हुए हैं। समझ में आ गया, ये बात है। अच्छा भाई, संबंध वगैरह में क्या सीन है, बता सकते हैं क्या? किसका संबंध का बता दो। संबंध वो पूछ रहे अंकल, ये संबंध आने के बाद क्या करना मैंने है? ग्रुप में वो सर्वी वाला चीज भेज दिया है जो स्लैक में भेजा था उन लोगों ने। ठीक है, देखते हैं। ये समन जो है देख, भाई ने कोर्ट का भेजा संबंध की बात हुआ, कर रहे हो ऐसे ही ना? समन मेरे को भी आया। हाँ, कोर्ट के संबंध का। कोर्ट का संबंध मेरे टच में रहो, मैं आपको गाइड करते रहूंगा क्या करना है। कोर्ट से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो इनको फोन कर लेना, तुम्हें कोई आंच नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी है। क्योंकि तुमने कोई क्राइम नहीं करा, कोई भी तुम में से आतंकवादी नहीं है, किसी का साथ भी कुछ नहीं नहीं होगा। नहीं, वैसा डर नहीं है, मैंने बात किया है इनसे, ऐसा कोई दिक्कत मेरे को ऐसे वो डर नहीं है। बस मैंने पूछा, और जैसे कि इन्होंने बताया था कि ईमेल पे ईमेल करो, तो मैंने ईमेल किया था, तो मेरे कैंसिलेशन के लिए वो बोले कि ठीक है, अप्रूव तो किया था, बट वो बोलते हैं कि इसका चार्जेस लगेगा 21,000। मैंने बोला मैं वो भी नहीं दूंगा, मैं क्यों दूं? जब कैंसिलेशन करना है तो मैं वो पैसा काम, जब 5,000 का देने के लिए हम पैसा नहीं दे रहे हैं, तो मैं 21,000 क्यों दूं? एक बात सबका फ्री में कैंसिल हुआ। जो फैक्ट है मैं बता देता हूँ। इनके एग्रीमेंट में लिखे हुए कोई भी चीज की, किसी भी चीज की कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं है, उसको चैलेंज कर सकते हैं हम। इनकी किसी भी पॉलिसी की कोर्ट में जीरो वैल्यू है, जीरो।
इसको हम आराम से हाँ, चेक मेरे को कर सकते हैं, और ये लोग है ना नंगे हो जाएंगे। बहुत मेरे लोग को का पता है क्या किया ना, कैंसर। 1 करोड़ का कर दिया, 1 करोड़ उन लोग को बोल दिया तो ना मेरे को ये ऐसे कर बता रहे सकते तो हैं ये समन का क्या होगा, प्रशांत भाई या फिर राहुल भाई, समन का क्या सीन है, मतलब बाद में जाके कुछ हो सकता है या फिर जस्ट ये भी वैसे ही नाटक ही है? अभी मैं आपको बता देता हूँ, सम्मन की बात है ना, मेरे पास पर्सनली, पूरा ये डेटा है। पर्सनली बताना अंकल, पर्सनली बता देना। मैं अभी बता देता हूँ ना, सबको पता चल जाएगा, सब लोग सुन लेंगे। मेरे पास डेटा है, कितने ठीक है। कितने जो स्टूडेंट है उन लोगों का डेटा है, सबको सम्मन इन लोगों ने भेजा है, लोन कंपनियों ने। और एक भी हम्म। कंपनी है ना कोर्ट में नहीं आई है, कोई कंपनी कोर्ट में मेरे आज को तक भी खड़ा नहीं आया रहा। भाई समन भेजा है ना, तो तुम जाओगे ना कोर्ट में, तो उनको भी सामने से कोर्ट में आना पड़ेगा ना, उनका वकील आता है। हम्म। ठीक है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर, अभी इतना साल हो गया न्यूटन स्कूल को, लेकिन अभी भी एक भी केस में है ना जीरा हुई नहीं। जीरा मतलब समझते हो, ट्रायल अभी तक एक भी इसमें नहीं। नहीं हुई है। ट्रायल होगी ना जब, असल जब पिया पचा जब होता है ना, जब जज के सामने, तब उसका सब कच्चा चिट्ठा सब बाहर निकलता है, लेकिन अभी तक एक भी अरे इसमें हुआ नहीं है। तो मेरे को इसको लेके रिलेटेड कुछ वैसा मतलब हो सकता है, क्योंकि आपने जो फॉर्म बोला था भरने, मैंने वो फॉर्म भरा है, ठीक है। और लोकल पुलिस स्टेशन में मैंने एफआईआर के लिए गया था, तो बोले एफआईआर नहीं होगा, जीडी होगा। तो मैंने बोला जीडी का तो उतना कुछ वैल्यू है जीडी नहीं। क्या है, जीडी क्या है? तो बोलते हैं जनरल डायरी। भैया सुनो मेरी बात, ये एफआईआर करे या ना करे, हमारा प्रोसीजर है उनको पेपर भेजने का, क्या बोलते हैं, एक एप्लीकेशन दे देने का। फिर तुमको करना है करो, नहीं करना है मत करो, हमको जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक फॉर्मेलिटी हम्म। होती है कि हमने आपको एप्लीकेशन दिया था भाई, कल उठ के कोर्ट में कुछ भी होगा ना, ये हमने आपको एप्लीकेशन सबमिट किया है, वो हम कोर्ट में भी दिखाएंगे कि हमने आपको एप्लीकेशन दिया है। आपने नहीं किया तो वो आपका ही इसके ऊपर है। तुम जीडी लिखो या तो पीडी लिखो या एमडी लिखो या कुछ भी लिखो, हमको कोई मतलब नहीं है। तुमको उसके ऊपर जांच करनी है करो, नहीं करनी है मत करो। पुलिस क्या करती है हमको नहीं पता है क्या? होता है। तो अपना क्या है, ये प्रोसीजर के ऊपर चलता है। लोकशाही में है ना कागज बोलता है, फिर डेमोक्रेसी में ना कागज के हम्म। ऊपर सब होना चाहिए। तो हमने कागज दे दिया तुमको, बात खत्म तो हो गई। आपके वाला जो फॉर्म भेजा भेजा था आपने, वो तो मैंने, आपने पर्सनली मैसेज भी किया, तो मैंने उसमें भी भर के भेजा था। ठीक है, मैंने अगर आपको सम्मान वगैरह आया ना, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, एक बार टच आपको में जाना रहना, कोई पड़ेगा। प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा एक और दोस्त का भी आया है। हम्म। उसको भी मैंने आपका नंबर उसको मैंने ही दिया था, वो भी आपसे बात क्या करता नाम है। था? विश्वनाथ नाम था उसका, विश्वनाथ जी बंगाल बोल रहा से, हूँ। कोलकाता से। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो बात हो गई है मेरी। ये अमित की सुनो, इसका मैटर चल रहा है अभी। हाँ ये जो बोलो रोज अमित। रोज घर पे आ रहे हो उसका क्या सीन करना है, मतलब रोज कह देते हैं हम तो ऐसे ही आएंगे। घर पे आ रहे हैं ना, हम्म। आपको मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, घर पे आ रहे हैं, वो घर पे आ रहा है ना, उसको बोलना मेरे को चार दो तीन चीजें मेरे को दे दे। दो तीन चीजें दे देगा ना, तेरा ईएमआई चालू हो जाएगा। तेरे मैनेजर को बोल, और वो बोलेगा मैनेजर से बात करो। बोलो मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात कर करके थक गया हूँ, दो तीन चीजें दे। भैया वो राहुल भैया, राहुल सर, दीपक बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो। अरे वो यशवंत वाला कांड नहीं हुआ था, यशवंत ने थाने में बिठा दिया था, फिर लोगों फिर साले दोबारा आए नहीं। हाँ हाँ, तो ये वही करे, ये भी रिपोर्ट कर दे मैं कमिश्नर तो उसमें बोलता हूँ भाई, कमिश्नर। पकड़ के बांध दो उसको, पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, मैं तुमको गारंटी लिख के देता हूँ। हाँ क्योंकि भाई, यशवंत ने रिपोर्ट। तो हाँ हाँ, आएगा यहाँ ना, तो मेरे थाने से तो भगा देता है उसे वो। हाँ आएगा ना, जैसे ही उसको पकड़ के ना झाड़ हम्म। बीड़ से बांध देने का, नहीं तो पत्थर वित्तर उठा गया ना वो, एक वो नहीं, अपने पत्थर बैच का बंदा था, तो राहुल सर के कहने पे उसने एफआईआर करी। राहुल सर ने उनको वो राहुल सर ने उसको बना के दिया, उसने एफआईआर करी। तो जिस दिन बंदा रिकवरी के लिए आया, वो थाने वाले को बुला दिया, थाने में बिठा दिया, थाने में जो सिम फटी है ना, हाँ दोबारा आया नहीं बंदा। हाँ, हाथ पैर जोड़ने लग गया वो प्रोफाइल वाला, कह रहा भैया मुझे जाने दो, गलती हो गई, अब नहीं आऊंगा आज के बाद। हाथ पैर जोड़ने लग गया था वो। हाँ, हाथ में जोड़ने लग गया था। और एक वो था जीवन जीवन पनवर, वो क्या किया, वो अपने हिसाब से, मैंने उसको कुछ बना के नहीं दिया था, वो अपने हिसाब से ही लिख के कागज में दे के आया था। नहीं, वो मैंने दिया था, मैंने दिया था। हाँ 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 हाँ, तो वो क्या किया, वो जैसे ही आया, मैंने दिया था। जैसे ही घर पे आया रिकवरी वाला, तो रिकवरी वाला आया तो उसको कागज दिखाया, बोला हमने तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट किया है। तो वो एल फैल बोलने लगा। उसने निकाला फोन और 100 नंबर पे फोन लगाने लगा, उसके हाथ से फोन छीन लिया, बोला ओ भाई यार तुम ऐसा मत करो यार, ये ऐसा ऐसा ये वो, मतलब उसके पैरों में पड़ गया। बोले नहीं यार जाने दो, तुम अच्छे आदमी हो, फलाना ढेमागा ये वो, मतलब कि ये इतने डरते हैं, समझ गया, इतने डरते हैं। नहीं, जीवन बोला कि हमने तुम्हारे ऊपर केस कर दिया है, ये देखो कागज है, और थाने पे बोल दिया है कि जब भी कोई आएगा उसका पिक्चर निकाल कर हमारे पास ले आओ, उसको घर से उठा लेंगे।
तो उसके पैर में पकड़ के बोलने लगा नहीं नहीं आप हम कभी भी नहीं आएंगे, हम हमारा कोई मैनेजर भी नहीं आएगा, दूसरा बार कोई भी नहीं आएगा, कोई कॉल नहीं आएगा, हम मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कोई भी आता है तो मुझे जूते से मारना मुझे 2 चप्पल मारना, कोई भी नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, जो डर गया, जो जितना डर गया सस्पेंस में हो गया उसको भी दबा लेते हैं, और जो चौड़ा हो गया, जो इनको थाने वाने ले गया, फिर इनकी फट जाती है, फिर ये कभी नहीं आते घर। तो सब यार, ये बस वो मेरे लेके हाथ से थोड़ा नहीं बोल्ड चलते होना हैं पड़ेगा। काका। पहले वही करना पड़ेगा। हम्म, भैया ये मेरे अगर हाथ इनसे से चढ़ गए ना निकलना तो वही जैसे। करना पड़ेगा। सुनो अभी एक कहानी सुनाता हूँ मैं, वो आपको पता नहीं है अभी आप किसी को भी पता नहीं है, मेरे और प्रशांत के बीच में है, शायद आप लोगों को पता हो। ये मैंने दी थी गाली गलौज इन लोगों को कर दिया था। वो एक लड़की है ना, बहुत ज्यादा उठती थी, तब बदतमीजी से बात करती थी हर किसी से। हाँ हाँ, सबने सुनी है, वो सबको भेज रखी है। सुनो तो सही, अभी इसका पूरा कहानी पता नहीं है। हाँ, तो भाई ये बदतमीजी से बात करती थी सबसे। तो एक दिन उसने लगाया मुझे फोन, प्रशांत ने मेरा नंबर दे दिया, उसने लगाया मुझे फोन। मैं बोला भाई ऐसी सी बात है, हम नहीं भरने वाले। ये ऐसा वैसा ये वो अल्लाह फलाना बोलने लगी। मैंने उसको गाली दे दे के भूत बना दिया। उसके बाद उसके मैनेजर का कॉल आया, मैनेजर का कॉल आके मेरे को बोला तुम कहाँ हो, तुम कहाँ मिलना चाहते हो, ये हो। तो मैं आ गया ताऊ में, मैं बोला ये बरोबर मेरे हाथ में आने वाला है। और मैंने उसको भी दबा के गालियां दी और उसको बोला कि तू आ जा दिल्ली में। प्रशांत फिर बताओ आया क्या वो दिल्ली में? हालत खराब होगी उसकी दिखाएंगे उसके बाद तो फोन भी नहीं उठा मैं रहा बोला फिर वो। दिल्ली में आ जा तू। और मैं उधर बंदा तैयार करके रखा था। मैं बोला पुलिस लेके आ, ये सारी रिकॉर्डिंग तो अभी का भी पुलिस में लेके जाओ, पुलिस को दिखा। और ये गए थे पुलिस ने उनको भगा दिया। भाई ये पुलिस के पास लेके गए, ये लेके गए, वो कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं होता है इसमें। ये आपको लगता है खाली ये है ना, ये हवा बना का हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। आज आके कह रहा था ना मेरे से, मतलब मेरे फ्रेंड के जिससे मैंने ईएमआई कैंसिल कराने को बोला है, तो उसको आके कह रहा है कि इसने आपके फ्रेंड ने गाली दी है, अब हमें रिकॉर्डिंग भेज दो, गलती उसकी निकलती है, थाने में चला जाएगा। तो मैं कॉल पे था, मैंने कहा लाओ बात कराना। तो मैंने कहा ला बता जेल भेज रहा है क्या मेरे को, मैं आ जाता हूँ तेरे पास में, साथ में चलते हैं दोनों। तो बोलने भाग का नहीं गया। नहीं उसको नहीं, ये नहीं बोलने का भाई जेल हो जाएगी तो हम जमानत दे देंगे भाई, बात खत्म हो गई। अगर जेल हो जाएगी तो हम जमानत दे देंगे, बात खत्म हो गई। आप मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? आप जाओ जेल, आप जाओ थाने जाओ बिंदास से, आपका हक है। मैं तो उसको बोलने का आपका हक है, तो आप जाओ उधर पुलिस में, हमारी चिंता आप मत करो। उनको सीधा इस तरह से जवाब। यूट्यूब वाला ही स्टार्ट करते, यूट्यूब पे ग्रो करते, ऑडियंस आएगा ना, उसके बाद सोशल मीडिया ही यूट्यूब पे तो हथियार बढ़िया है। चल रहा है, यूट्यूब पे तो हमारे 11 के वही हो वही गए। सोशल मीडिया ही हथियार है। ये न्यूटन स्कूल को ना पकड़ने के लिए गर्दन ना सोशल मीडिया को ही ये हथियार अरे बनाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया से हम बाकी बच्चों का तो फायदा करा देंगे, एडमिशन लेने से बचा देंगे, लेकिन हमारा क्या हो रहा है, हमारा केस तो ऐसे ही लटका रहेगा। हमें अपना भी तो देखना है ना कुछ। पहले सोशल मीडिया पे ग्रो होते हैं, उसके बाद फिर क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया जितना पे भी ग्रो कहाँ होता मान रहे हो? तुमने कितनी कितनी पोस्ट करी है लिंक्डइन पे आज तक? तुमने कोई पोस्ट करी लिंक्डइन पे? मैं इतने टाइम से कह रहा हूँ एक पोस्ट कर दो, मेरी पोस्ट ही लाइक कर दो, कोई करता ही नहीं है। लाइक तो करते ही, कमेंट भी करते हैं। भैया तो अब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं आपको लिंक्डइन मेरे लिए जरूरी नहीं है। आप लिंक्डइन पे जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो जाओगे तो आपका फायदा है, नहीं जाओगे तो मेरा फायदा है। तो कोई आपका फायदा वो ऐसा नहीं है। लेकिन इनको सबसे अगर इनकी इनकी कब्र, इनकी ताबूत में अगर कील ठोकना है तुमको, तो उसके वहां जाओ जहां पर इनके ताबूत में कील ठुक जाएगी। वो कहाँ?